श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने से और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेषकर संतान प्राप्ति की कामना या फिर संतान की सुख समृद्धि की कामना हो, संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो कष्टों के निवारण के लिए, संतान के कष्टों के निवारण के लिए आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति होती है, संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना की जाती है, क्योंकि ये सावन का महीना है और भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त आराधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है और व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। सावन मास में पड़ने वाली जो पुत्रदा एकादशी होती है, इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि अगर आपकी संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो और जिनकी संतानें हैं उन्हें सफलता की प्राप्ति हो, संतान को लंबी आयु की प्राप्ति हो, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 अगस्त 2026 को सुबह 2 बजे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत है, लेकिन व्रत में विशेष रूप से मान्य होता है हरिवासर। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करते हैं और 24 अगस्त को हरिवासर समाप्त हो रहा है सुबह 10:49 पर। तो ऐसे में अगर 23 अगस्त को हम व्रत करते हैं तो व्रत का पारण होगा दोपहर में 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से शाम को 4:16 के बीच में। तो अगर आप 23 अगस्त को व्रत धारण करेंगे तो 24 अगस्त को इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसे कि 24 अगस्त को भी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, कई स्थानों पर, कई मंदिरों में 24 अगस्त को एकादशी मान्य है, मतलब मनाई जा रही है, क्योंकि 24 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 अगस्त को भी सूर्योदय काल में द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में ये जो द्वादशी है महाद्वादशी है और इसका व्रत करने से हजारों एकादशियों के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। और अगर हम 24 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण हमें करना है सुबह 5:55 से सुबह 6:20 तक। 25 अगस्त को सुबह 6:20 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि कौन सी एकादशी श्रेष्ठ है, किस दिन एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, दोनों एकादशी श्रेष्ठ है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर आप 23 अगस्त को भी एकादशी का व्रत करते हैं तो शुभ एकादशी है, शुद्ध एकादशी है, दशमी युक्त एकादशी नहीं है, ठीक है। तो इस व्रत को करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 24 अगस्त की जो एकादशी है महाद्वादशी है, एकादशी और द्वादशी दोनों संयुक्त रूप से मिली हुई हैं, तो इस दिन एकादशी व्रत करने का हजारों गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होगा। इसके अलावा जो आपका प्रश्न है कि सोमवार का व्रत हमें धारण करना है, तो अगर आप 23 अगस्त को एकादशी करते हैं तो 24 अगस्त को सोमवार का व्रत कैसे कर पाएंगे, क्योंकि व्रत का पारण ही हमें दोपहर के बाद प्राप्त हो रहा है। 24 अगस्त को सोमवार के दिन दोपहर में 1:41 से शाम को 4:16 तक व्रत का पारण है और जब तक एकादशी व्रत का पारण हम नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी दूसरे व्रत का संकल्प नहीं ले सकते हैं। ऐसे में सोमवार का व्रत कैसे करेंगे। और वैसे भी अगर 23 अगस्त को हम व्रत करते हैं एकादशी का तो 24 अगस्त को पारण तो हम दोपहर के बाद ही करेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि हम 24 अगस्त को व्रत धारण करें पुत्रदा एकादशी का। सोमवार और एकादशी व्रत का संकल्प एक साथ हम ले सकते हैं और व्रत का पारण हम 25 अगस्त को करें, सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप 24 अगस्त को व्रत करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप देख लीजिए आप किस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, आपके गुरु या फिर जिस भी समुदाय को आप मानते हैं वहाँ पर कब हो रही है एकादशी, तो उसके अनुसार भी आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, ठीक है। दोनों दिन की एकादशी श्रेष्ठ है, आप दोनों में से किसी भी दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी त्योहार पर या फिर किसी भी व्रत इत्यादि पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।